क्या आपने कभी स्पेस में या मार्स पर जाने का सोचा है? अगर हाँ तो आज की एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा ही एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि अगर आप कोलालंपुर जाएं तो निहायत ही सस्ते दामों में कर सकते हैं। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी हो तो आपको पता होगा कि हम पिछली एपिसोड में मलेशिया पहुंच आए थे और मैंने आपको प्री ईद सेलिब्रेशंस दिखाई थी। तो कोलालंपुर का ठीक से टूर इस व्लॉग से शुरू हो रहा है। तो कोलालंपुर जाने से पहले हमने भी ये सोचा था कि अगर कोलालंपुर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर। इस सिलसिले में हम लोगों ने होटल्स देखना शुरू किए थे। तो ये जो एक्सपीरियंस जिसकी शुरू में मैंने आपसे बात की है वो हमने होटल्स ढूंढते ढूंढते वो डिस्कवर किया था। तो ये एक्सपीरियंस एक स्पेस थीम्ड कैप्सूल होटल है। जैसे आपने स्पेस वाली मूवीज में स्पेस पॉड्स या स्पेस कैप्सूल्स देखे होंगे, ये उस तरह का एक्सपीरियंस है। बैकपैकर्स के लिए है, कम कीमत में लेकिन निहायत साफ सुथरा होटल है। होटल का नाम है बेस्टो होटल और ये सिटी सेंटर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो सिटी के अंदर जितनी भी जगह आप देखना चाहते हैं कोलालंपुर में, वो अगर आप इधर रहते हैं तो वो सारी आप आराम से देख सकते हैं। तमाम बुकिंग ऐप्स पर भी इसकी अच्छी रेटिंग है। और अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एसी ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आप टीवी के शौकीन हैं तो टीवी भी मौजूद है। साथ में सामान रखने के लिए आपको एक अलग से बड़ा लॉकर मिलेगा जिसमें आप एक बड़े सूटकेस से थोड़ा ज़्यादा सामान रख सकते हैं। रात कैप्सूल में गुजारने के बाद सुबह जब हम लोग होटल से निकले तो कड़ाके की बारिश जारी थी। बारिश देखकर तो ऐसा लगा था कि अगर सावन जो है वो अप्रैल में ही आ जाए। खैर होटल की बगल में मौजूद तामिल होटल से उनका रवायती नाश्ता किया जो कि वेजिटेरियन नाश्ता था और अंडा पराठा और उसके साथ शोरे वाली दाल थी। बड़ा मज़ा आया। खैर थोड़ी देर उधर बारिश के रुकने का इंतज़ार किया जो कि बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने उधर बैठे बैठे सोचा कि यार ग्रैब बुक करते हैं और बातू केव्स की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश उम्मीद करते हैं कि रास्ते में रुक जाएगी। तो आइए आपको बातू केव्स के नज़ारे करवाते हैं। बातू केव्स दरअसल कई बड़ी गारों का एक कम्प्लेक्स है जो कि बड़ी बड़ी गारों में बने हिंदू मंदिरों की वजह से मशहूर है। हिंदू मज़हब के लिए इंडिया से बाहर ये जगह नहायत अहमियत की हामिल है जो कि श्री मॉर्गन स्वामी जी के लिए मुख्तस की गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी अट्रैक्शन श्री मॉर्गन स्वामी जी का 140 फुट ऊंचा मुजस्मा है। यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि श्री मॉर्गन स्वामी जी लॉर्ड शिवा और पार्वती के बेटे और गणेश जी के भाई हैं। खैर उधर कम्प्लेक्स में पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले कबूतरों को चौक डाली और उसके बाद गार की तरफ रुख किया। सबसे बड़ी गार में जाने के लिए मुजस्मे के साथ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं जो कि आपको गार की तरफ लेकर जाती हैं। सीढ़ियों की कुल तादाद 272 है। हिंदू लोग ये सीढ़ियाँ बरकत और माफ़ी के असूल के लिए भी चढ़ते हैं। खैर हमने सियाहत के घर से ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। अगर आप उधर जाएं और आप जानवरों से डर जाते हैं या मतलब जानवरों के साथ इतने फ्रेंडली नहीं होते तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपके पास कोई खाने वाली चीज़ नहीं हो, क्योंकि उधर काफ़ी सारे बंदर मौजूद हैं जो कि अगर आपके पास कोई खाने वाली चीज़ होगी तो वो आपकी तरफ लाजमी लपकेंगे। ध्यान रखिएगा। ये जगह तामिल त्यौहार थाई पोसाम की वजह से भी मशहूर है जो कि जनवरी और या फरवरी के स्टार्ट में मनाया जाता है। गार के अंदर पहुंचे तो गार का साइज देखकर काफ़ी हैरानी हुई। काफ़ी बड़ी गार है। इसके अंदर काफ़ी सारे मुजस्मे और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे।
केव कम्प्लेक्स की मेन गार को घूमते घूमते जब उसके आखिरी हिस्से में हम पहुंचे तो उधर हमें 2 जापानी गुलूकार मिले। थोड़ी बातचीत और तारफ के बाद हमें पता चला कि ये लोग जापान से सिर्फ एक कॉमनवेल्थ का इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे जहाँ पर उनको परफॉर्मेंस की दावत दी गई थी। इससे हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई कि यार कोई तो बात है इनमें जो इनको जापान से मलेशिया सिर्फ इवेंट में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है। खैर हमने उनसे अर्ज़ की कि अगर हमारी ऑडियंस के लिए भी वो थोड़ा कुछ अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर दें तो सिर्फ आपके लिए ये परफॉर्मेंस है। Is this okay here? Yeah, that's all right. Okay, let's start. अगर आपको इनकी ये परफॉर्मेंस पसंद आई है तो इनके इंस्टाग्राम लिंक्स नीचे प्रोफाइल में दिए गए हैं, आप लोग इनकी प्रोफाइल पे जाके और भी सुन सकते हैं और इनको फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेन केव से निकलकर बाईं तरफ को जाएंगे तो उधर आपको 2 केव्स और मिलेंगी जिनका नाम आर्ट गैलरी केव और म्यूजियम केव है। ये दोनों गारें आर्ट वर्क्स और कहानियाँ सुनाते हुए मुजस्समों से भरी पड़ी हैं। इन दोनों गारों में घूमकर अगर आप मज़ीद बाएं जानब को जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा भगवान हनुमान का मुजस्समा लगा हुआ नज़र आएगा जो कि रामायणा गार के दरवाजे पर लगा है। रामायणा गार में अगर आप जाएं तो भगवान राम की कहानी मुजस्समों की शक्ल में आप देख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बाथू केव से निकले और फेडरल टेरिटरी मॉस्क की तरफ चलेंगे। फेडरल टेरिटरी मॉस्क जदीद और नई मस्जिद है जो कि 1998 से 2002 के दरमियान तामीर हुई। ये 22 गुंबद और 2 मीनारों पर मुश्तमिल एक मस्जिद है जिसका आर्किटेक्चर बेसिकली उस्मानी आर्किटेक्चर और मलाई आर्किटेक्चर का मिलाप है, जो कि डिज़ाइन के हिसाब से तुर्की की ब्लू मॉस्क से इंस्पायर्ड है। इसलिए आप इसको मलेशिया की ब्लू मॉस्क कह सकते हैं। एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इसमें बैक वक्त 17,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। फेडरल टेरिटरी मॉस्क से निकले तो हम तुगु निगारा की तरफ आ गए। ये मलेशिया का नेशनल मॉन्यूमेंट है और उन 11,000 शुहदा की यादगार है जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद 1948 में पहले जापानी कब्जा छुड़वाने में और उसके बाद मलाइन इमरजेंसी छुड़वाने में अपनी जानें कुर्बान की थी। मलाइन इमरजेंसी जो कि 1948 से 1960 तक जारी रही, इसको एंटी ब्रिटिश लिबरेशन वार भी कहते हैं। तांबे से बना हुआ ये मुजस्मा मलेशिया के पहले वजीर आज़म तुंकु अब्दुर्रहमान ने बनवाया था। डिज़ाइन के हिसाब से ये मैरीन कॉर्प्स वार मेमोरियल से इंस्पायर्ड है जो कि अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में मौजूद है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में शुरू करेंगे तुगु निगारा से और जाएंगे ट्विन टावर्स की तरफ। पीस।